झोमो नाम की एक लड़की जिसकी जिंदगी पहले से ही बहुत तंग थी, अपनी माँ के भारी जुए के कर्ज की वजह से गुंडों द्वारा परेशान की जाने लगी। गुंडों ने न केवल उसकी माँ को धमकाया बल्कि यह भी कहा कि उसकी नानी द्वारा छोड़ा गया सराय और नाव का किराया भी इस कर्ज से कहीं ज्यादा कीमती है। झोमो को पूरी तरह मजबूर कर दिया गया। निराशा में उसने एक दरवाजा खोला, लेकिन वह अचानक प्राचीन काल में पहुंच गई। वह हाथ में रसोई का चाकू लिए डर से कांप रही थी। घबराहट में उसने एक सैनिक के हाथ पर पैर रख दिया, जिससे प्राचीन लोगों को लगा कि उसने किसी को घायल कर दिया है। थके हारे सैनिकों ने उससे मदद मांगी और बताया कि वे 3 दिनों से भूखे हैं। झोमो का दिल पिघल गया और उसने उनके लिए खाना बना दिया। सैनिकों ने भूखे भेड़ियों की तरह खाना खाया और आश्चर्य जताया कि उन्होंने इतना स्वादिष्ट चावल और अंडा पहले कभी नहीं खाया। आभार स्वरूप सैनिकों ने उसे कीमती तांबे की हेयर पिन और तांबे का कंगन दिया। झोमो ने इन प्राचीन वस्तुओं को देखा और उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। चूंकि कर्जदार उसके घर आ ही चुका है, उसने सोचा कि क्यों न वह प्राचीन काल से कुछ कमा कर लाए। उसने तांबे की हेयर पिन और अपनी नानी का छोड़ा हुआ जेड पेंडेंट उठाया और पाया कर्जदार फिर से दरवाजे पर आ गया और गुस्से में अपने आदमियों को लूटपाट करने का आदेश देने लगा। झोमो ने तुरंत 1 घंटे में पैसे लौटाने का वादा किया और तांबे का कंगन लेकर एक विशेषज्ञ के पास गई। विशेषज्ञ यह देखकर हैरान रह गया कि कंगन पर बनी नक्काशी की तकनीक बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है। झोमो को समझ आ गया कि यह असली प्राचीन वस्तु है। उसने कीमत कम करने से इनकार कर दिया और अंततः 8 लाख की ऊंची कीमत पर उसे बेच दिया। अचानक इतने पैसे पाकर वह खुशी से रो पड़ी और आखिरकार कर्जदारों से छुटकारा पा लिया। उसने ज्यादा पैसे देकर कर्जदार को सबक सिखाया और ज्यादा पैसे कमाने के लिए झोमो ने फिर से प्राचीन काल में जाने का फैसला किया। वह जेड पेंडेंट के जरिए वापस प्राचीन समय में पहुंची, लेकिन इस बार उसकी मुलाकात एक घायल बेहद खूबसूरत पुरुष से हुई। झोमो उसके युद्ध के कपड़ों से आकर्षित हुई, लेकिन उसने उसे जमीन पर लिटाकर संभाला। जब वह होश में आया तो उसने उससे पूछा कि वह कौन है और उसने उसे क्यों बचाया।